शालोम मेरे मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आपके साथ एक नई वीडियो में जुड़ा हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अपने आने वाले वीडियो में आपको ऐसा एक कहानी बाइबल का बताने वाला हूँ जो सच्ची घटना है। याद रखिएगा, सच्ची घटना है और इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी जब हम इस कहानी को देखेंगे, इस पूरे वाक्य को देखेंगे। हो सकता है हमने भी कभी कभी ऐसा किया हो, लेकिन हमें इसका दंड परमेश्वर ने वैसा नहीं दिया तो इस जोड़े को दिया परमेश्वर ने। मैं इस कहानी को जब बताऊंगा, अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिस कहानी को बहुत बार सुने होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, बहुत बार इसमें से बहुत सारी गहराई आपने सीखी होगी, लेकिन मैं कुछ अलग आज इससे बताऊंगा जो आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर करेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो स्टार्ट किया था गेहजी के ऊपर में कि उसने धन का लोभ किया, उसे लगा कि बहुत दिनों तक वो धन लेके रहेगा और उसके पास रहेगा फ्यूचरिस्ट के लिए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उसका धन उसका कोड़ को ठीक नहीं कर पाएगा, जो कि एलीसा के द्वारा उसे लगा। अब एक नया दंपत्ति के बारे में हम देखेंगे जो काफ़ी परमेश्वर ने उसे तुरंत दंड दिया। अगर परमेश्वर इस तरीके से तुरंत दंड दे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने की कोशिश करेगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। प्रेरितों के काम, जब आप 5 अध्याय 1 से 11 पद में पढ़ेंगे, इसको आप पढ़िएगा अपने घर में। मैं इन शॉर्ट सारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको बताने वाला हूँ, इसका निचोड़ मैं आपको बताने वाला हूँ। हनन्याह और सफीरा नाम के दंपत्ति थे जिन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला और मर गए। लेकिन मेन बात मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है। हनन्याह सफीरा उस समय में लोग क्या थे ना, अपनी ज़मीन को बेच करके प्रेरितों के पास ला करके पैसे को रख देते थे और जिसकी जैसी ज़रूरत होती थी, प्रेरित लोग ईमानदारी के साथ, परमेश्वर के डर भय के साथ उस पैसे को सबकी ज़रूरत के लिए बांट देते थे। एंड नाउ क्या होता है, हनन्याह और सफीरा एक ज़मीन बेचते थे और ज़मीन बेचने के बाद क्या होता है, दूसरा पद में 5:2 में, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव में आगे रख दिया। 3 में पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब भी गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बने और बाहर ले जाकर काट दिया। ऐसा होता है, हनन्याह क्या करता है, हनन्याह और सफीरा 2 दंपत्ति, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी दंपत्ति हो सकते हैं, आप लोग भी शादीशुदा हो सकते हैं या अकेले हैं, फिर भी इस वचन को अब बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक दंपत्ति क्या करते हैं, ज़मीन बेचते। उस समय सब लोग ज़मीन बेचकर प्रेरितों के पाँव के चरण में ला करके उस धन को रख देते थे। प्रेरित के अनुसार जो जिसकी ज़रूरत होती थी पूरा किया जाता था। तो ऐसा होता है कि ये लोग ज़मीन बेचते हैं और उसके पास, मान लीजिए मैं एक अमाउंट लेता हूँ, ये उस समय के अमाउंट को आप मत जोड़ना। मान लीजिए एक ज़मीन बेची 50,000 और क्या होता है, 50,000 में बेचा और मान लीजिए कि वो बोला कि 50,000 में बेचा है तो कुछ पैसा वो लोग रख लिया, मान लीजिए आधा पैसा वो लोग रख लिया, 25,000 रख लिया और 25,000 ले जा करके प्रेरितों के पाँव तले रख दिया, ठीक है, चरणों पर रख दिया, प्रेरितों के पास रख दिया, ठीक है। और पति पत्नी, ध्यान दीजिएगा, पति पत्नी सब लोग उस समय क्या हो रहे थे, जो कुछ भी जितना भी बेचे, जितना भी हो रहा था, टोटल ला करके प्रेरितों के पास रख रहे थे। अब प्रेरितों के पास रखने के बाद क्या होता था, जो ज़रूरतें बांटते थे। पति पत्नी ने क्या किया, बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पैसा देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कुछ पैसा रखते हैं। अगर इन्होंने पैसा रखा तो ज़रूर इन्होंने सोचा होगा कि ये हमारे फ्यूचर में काम देगा, और इन्होंने एका किया। एका मतलब दोनों ने ये बोला कि अगर कोई पूछेगा तो बोलना इतना में ही बेचा, और मुझसे कोई पूछेगा मैं भी बोलूँगा इतना में ही मैंने ज़मीन को बेचा है। अब होता क्या है कि ज़मीन को बेचने के बाद ये लोग जाते हैं प्रेरितों के पास, जो पैसा लेकर के। पहले हनन्याह जाता है और पतरस उसको बोलता है, क्या ज़मीन जो तू बेचा था क्या तेरे बस में नहीं था? जब तू बेच दिया क्या उसका जो पैसा आया क्या वो भी तेरे बस में नहीं था? और तुरंत हनन्याह का प्राण छूट गया। इसके बाद सफीरा आती है, ये नहीं जानती थी कि सफीरा की हनन्याह की मौत हो चुकी है और गाड़ने वाले उसे लेकर गाड़ भी चुके हैं। और उसके बाद पतरस कहता है, लगभग 3 घंटे के बाद क्या होता है, सफीरा आती है और पतरस उससे पूछता है, ध्यान दीजिएगा, पहले हनन्याह से पूछा, अब सफीरा से पूछता है, क्या तूने भूमि इतने में ही बेची थी? इतने में ही बेची थी? तो उसके बाद बोलता है कि देख, तेरा जो गाड़ने वाला है पति का, वो द्वार पर ही है। तुम दोनों ने क्यों ये कहा किया परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोलने का, परमेश्वर से झूठ बोलने का? और वो भी प्राण छोड़ दिया और मर गई और कलीसिया पर बहुत भय छा गया। ये जो कहानी जब आप पढ़ लेंगे बाइबल में, मैं एक चीज़ इसमें से आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने सोचा कि फ्यूचर में हो सकता है हम लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़े।
ये लोगों का प्राण पैसे रखने की वजह से नहीं मारे गए ये लोग, या फिर इनका मृत्यु हो गया, बल्कि ये झूठ बोलने के कारण मरे गए। गेहजी पैसा रखने के कारण अगर वो एलिशा को बोल देता कि नहीं एलिशा भविष्यवक्ता, मैं कुछ चीज़ें रख चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मेरे मन में ये लालच आ गया था। लेकिन गेहजी ने झूठ बोला, एंड ठीक इसी बात पर जब झूठ बोला हनन्याह और सफीरा ने, उसकी मृत्यु हो गई। कई बार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम ऐसा सोचते हैं कि हम पैसा को फ्यूचर के लिए रखेंगे। जैसे गेहजी ने सोचा होगा कि फ्यूचर के लिए ये सारा चीज़ रहेगा तो मैं अपने बेटे बेटियों को अच्छा चीज़ दे पाऊँगा, सब कुछ कर पाऊँगा, लेकिन वही पैसा उसके नाश का कारण बन गया। आज फिर से हम लोग देखते हैं हनन्याह सफीरा में, इन्होंने भी पैसा संचय किया एंड यही पैसा उसके नाश का कारण हुआ। कई बार मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत पैसा जमा करेंगे, ये फ्यूचर में हमारा काम देगा, बट ध्यान दीजिए, अगर आज ही आपका प्राण निकल जाए या आज ही आपकी मृत्यु हो जाए, वो पैसा जो आपने जमा किया क्या होगा। यहाँ पर इन्होंने, हनन्याह सफीरा ने अपने घर पर जो पैसा रखा था, क्या पतरस और चेले गए कि भाई ये लोग तो मर गया, जाओ जो पैसा रखा हुआ था वो लेके आ जाओ? कौन सा चेला गया होगा इसके घर में पैसा लाने के लिए? जो हनन्याह सफीरा ने अपने घर पर रखा था, ये सोच करके कि हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे लिए ये काम हो, फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़े, इस पैसे का हमें ज़रूरत पड़े। कौन सा ऐसा चेला था जो जा करके लाया वो पैसा को? कोई नहीं, कोई उस पैसा को छूने नहीं गया। तो मुझे बताइए, इन दोनों का जो प्राण चला गया, उस पैसे का क्या हुआ? उस पैसे की अब क्या ज़रूरत पड़ेगी? कोई ज़रूरत नहीं। आज हम भी बहुत धन पैसा इकट्ठा कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सोच करके मत कीजिए कि हम बहुत जिंदा रहने वाले हैं, युगान युग हम जिंदा रहने वाले हैं पृथ्वी पर। ये सोच करके धन संचय मत कीजिए, या ये भी धन संचय सोच करके मत कीजिए कि मैं तो अभी 25 साल का हूँ और 25, 35, 40 साल और अभी पृथ्वी पर रहूँगा, क्योंकि क्या पता किसकी मृत्यु कब हो जाए। फिर आपने जो जमा करके रखा है वो किस काम का रहेगा? गेहजी ने भी ये सोचा था कि मैं फ्यूचर में काम आएगा ये पैसा। क्या एलिशा के श्राप देने के बाद वो कोढ़ गेहजी के परिवार से हट पाया? क्या वो जो पैसा चांदी उसने लिया था 2 किक्कार नामान से, क्या वो उसका कोढ़ को हटा पाया? नहीं। क्या यहाँ पर भी हनन्याह सफीरा ये जो रख दिया अपना धन संपत्ति, क्या इसके जान को बचा पाया वो धन संपत्ति? क्या ये फ्यूचर के यूज़ के लिए कर पाए? नहीं। हम गलत तरीके से सोच लेते हैं कि हमारे पास अभी बहुत समय है, धन संचय करके रखते हैं, कब ज़रूरत पड़ जाए, कब क्या हो जाए। बिल्कुल ज़्यादा धन संपत्ति जोड़ने का ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि जब तक परमेश्वर है हमें हर एक मुसीबत से बचाएगा, और जब तक परमेश्वर है हमें किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। बाइबल में इसीलिए बोला है कि पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, बाकी ये सब वस्तुएं, खाने पीने की, तो रहने पहनने की सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। ये फॉलो अप है, उसके साथ ही आता है। जानते हैं, गेहजी ने परमेश्वर के दास से झूठ बोला, और परमेश्वर के दास से झूठ बोलना यानी परमेश्वर से झूठ बोलना है। यहाँ पर मैं सारे दास को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, याद रखिएगा। मैं परमेश्वर के दास का मतलब एलिया के बारे में बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर हनन्याह सफीरा में भी एक बात कॉमन है कि यहाँ पर भी परमेश्वर के दास पतरस और वहाँ पर प्रेरित जो थे उससे झूठ बोला। यहाँ पर भी इसीलिए पतरस ने कहा तो परमेश्वर से क्यों झूठ बोला? क्योंकि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि हम कोई भी पाप करते हैं, झूठ बोलने का, व्यभिचार करने का, कुछ भी पाप करते हैं, तो सबसे पहले हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करते हैं, फिर हम किसी के विरुद्ध में पाप करते हैं। झूठ बोलना पाप है, ये परमेश्वर ने बताया। चोरी करना पाप है, ये परमेश्वर ने बताया। व्यभिचार करना पाप है, परमेश्वर ने बताया। मूर्ति पूजा करना पाप है, परमेश्वर ने बताया। इस चीज़ को आपको समझना है। हम बहुत दिन तक जिंदा रहने वाले नहीं हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, इसलिए धन संपत्ति संचय करके हम परमेश्वर के विरुद्ध में अगर कुछ कर रहे हैं तो ये बहुत ही दर्दनाक हो सकता है हमारे लिए। उस समय तो तुरंत मृत्यु हो गई हनन्याह सफीरा की, आज नहीं होती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं तो प्लीज़ ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके नाश का कारण है मेरे प्यारे भाई और बहन। हो सकता है थोड़ा मोड़ा पैसा ही आप गलत तरीके से कमा रहे हो, सोच करके कि मैं अपने परिवार के सुख शांति के लिए थोड़ा सा पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो काम आएगा वो सारा पैसा हमारे परिवार में, हमारे और चीज़ों में, लेकिन वही पैसा आपके नाश का कारण बन सकता है। हनन्याह और सफीरा के जीवन से हम यही देख पाते हैं, उन्हें लगा कि वो बहुत दिन तक जिंदा रहेंगे, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे दंड दिया और वे मरे गए। बहुत सारी ऐसी कहानी आपको बाइबल में मिलेगी जो आपको बताएगा कि आपका गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत तरीके से धन कमाना आपके लिए नाश का कारण होगा। एक एग्जाम्पल गेहजी है, दूसरा एग्जाम्पल हनन्याह सफीरा है, तीसरा एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा बहुत ही खतरनाक, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा।
इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और गलत तरीके से पैसे कमाना और झूठ बोलना ये छोड़ करके परमेश्वर के पीछे चलिए, ताकि परमेश्वर ज़रूरत के अनुसार आपको हर एक चीज़ देगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये और भी लोगों तक पहुँचे और उसका भी इससे उद्धार और वो भी बाइबल के वचन को समझे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जब भी कोई वीडियो आएगा तो उसको आपको देखने के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शालोम, जय मसीह की। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।